सलमान खान की हत्या की सबसे बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सलमान के घर फायरिंग का मास्टरमाइंड आरोपी रफीक चौधरी को मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के नागौर से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी रफीक से पूछताछ में सलमान खान की हत्या की साजिश का पर्दाफाश हुआ है। सलमान की साजिश पर देखिए न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। तो रिपोर्ट हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज हम आपको फिलहाल बता रहे हैं। सलमान के घर फायरिंग के मामले में अनमोल बिश्नोई रोहित गादारा के संपर्क में जो आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। नागौर से यानी कि राजस्थान से गिरफ्तारी हुई है। मुंबई क्राइम ब्रांच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि आरोपी रफीक ने सलमान के घर की बाकायदा रेकी की थी। सलमान कब बाहर जाते हैं, कब आते हैं, उनके घर में कौन कौन आता है, कितनी सिक्योरिटी है, ये तमाम जानकारी जो है वो रफीक ने अनमोल बिश्नोई को दी थी। तो सलमान खान की हत्या की बड़ी साजिश का ये बड़ा पर्दाफाश। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के दौरान 2 सीटों से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिनमें उम्मीदवारों के सामने ही जमकर बवाल हो गया। वहां तीसरे चरण में 4 सीटों पर मतदान हुआ। उनमें जंगीपुरा लोकसभा सीट पर वोटिंग के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय घोष खुद एक टीएमसी कार्यकर्ता से भिड़ गए, जबकि मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट के एक वोटिंग बूथ पर लेफ्ट उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के सामने टीएमसी समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस के सामने ही टीएमसी के समर्थकों और मोहम्मद सलीम के बीच बहस शुरू हो गई और नौबत हाथापाई तक की आ गई। सीपीआईएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम रास्ता रोक रहे टीएमसी के कुछ समर्थकों को धक्के देकर पीछे धकेलते दिखाई दिए। इसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया। वहां पर टीएमसी के कुछ और समर्थक इकट्ठा हो गए। सभी ने मोहम्मद सलीम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अपने खिलाफ हो रही नारेबाजी के बीच मोहम्मद सलीम तेजी से उस पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ते दिखाई दिए जहां टीएमसी समर्थकों की गुंडागर्दी की सूचना उन्हें मिली थी। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और सबसे अजीब बात है कि पुलिस अफसर खुद करते हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद मोहम्मद सलीम ने पुलिस वालों से टीएमसी समर्थकों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद उस पोलिंग बूथ के आसपास भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। लेकिन इसी बीच वहां की जंगीपुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और टीएमसी के एक कार्यकर्ता के बीच हुई भिड़ंत की तस्वीरें भी सामने आई। उन दोनों ने एक दूसरे पर वोट देने पहुंचे लोगों को धमकाने का आरोप लगाया। ये बवाल तब हुआ जब जंगीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी धनंजय घोष एक मतदान केंद्र पर पहुंचे, लेकिन वहां से निकलने के दौरान ही उनकी टीएमसी के उस कार्यकर्ता से बहस हो गई और देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया। इस झड़प से पहले की तस्वीरों में टीएमसी का वो कार्यकर्ता मतदान केंद्र के अंदर अपने मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्ड करता दिखा। इसी दौरान जंगीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय घोष वहां पहुंच गए। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करने पर आपत्ति जताई, लेकिन टीएमसी के उस कार्यकर्ता ने धनंजय घोष पर वोटरों को धमकाने का आरोप लगा दिया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। धनंजय घोष ने पहले सुरक्षा कर्मियों से शिकायत की, लेकिन इसी बीच गुस्से में उन्होंने टीएमसी के उस कार्यकर्ता को धकेल दिया, जिसकी वजह से वहां हंगामा हो गया। बवाल बढ़ने पर उस मतदान केंद्र पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को बीच बचाव करना पड़ा। बीजेपी उम्मीदवार ने टीएमसी के उस कार्यकर्ता पर वोटरों को डराने धमकाने का आरोप लगाया। एक कुत्ता को जैसे ऐसा व्यवहार कर सकता है तो जनगण का क्या कर सकते हैं। बीजेपी ने इस मामले को चुनाव आयोग के सामने उठाने की भी तैयारी कर ली। उधर 96 दिनों बाद जेल से बाहर निकले झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अपने नए लुक की वजह से सुर्खियों में आ गए। उन्हें अपने चाचा के श्राद्ध में हिस्सा लेने के लिए कुछ देर के लिए पुलिस की निगरानी में रांची की बिरसा मुंडा जेल से बाहर आने की इजाजत मिली और जैसे ही वो बाहर निकले उनके नए लुक की वजह से उन्हें पहचानना तक मुश्किल हो गया, क्योंकि 96 दिनों से जेल में बंद हेमंत सोरेन हूबहू अपने पिता शिबू सोरेन की तरह नजर आए। उनके बाल और दाढ़ी बढ़ने की वजह से वो अपने पिता शिबू सोरेन की तरह दिखाई देने लगे। उनका लुक ऐसा हो गया कि अगर एक तरफ शिबू सोरेन की तस्वीर हो और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की, तो अंतर बताना तक मुश्किल हो जाए और इसी लुक की वजह से उनकी चर्चा तेज हो गई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाई कोर्ट के आदेश पर कुछ देर के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत मिली ताकि वो अपने चाचा के श्राद्ध में हिस्सा ले पाएं। इसी वजह से उन्होंने वहां बाल भी मुंडवाए। हालांकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस दौरान उनके मीडिया से बात करने पर पाबंदी थी, लेकिन उनके समर्थकों ने उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की और ये उम्मीद जताई कि वो जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे।
इस बीच झारखंड में करोड़ों रुपए कैश मिलने के बाद कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल और उनके नौकर जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया गया। एक रोज पहले रांची में ईडी ने संजीव लाल के घर समेत 9 जगहों पर छापेमारी की थी। दिन भर चली रेड के बाद ईडी ने 35 करोड़ से ज्यादा कैश और ट्रांसफर से जुड़े पेपर बरामद किए थे। लेकिन छापेमारी में मिले नोटों के अंबार को देखकर ईडी के अफसर भी दंग रह गए थे, क्योंकि रेड के दौरान संजीव लाल के नौकर जहांगीर के घर के एक कमरे के कोने कोने से नोटों के बंडल निकलने लगे थे। ईडी के अफसरों ने कई घंटों की मशक्कत करके उस कमरे के कोने कोने को खंगाला और 500 के नोटों के बंडलों को इकट्ठा किया। इसके बाद तो उस कमरे में रखे पलंग पर नोटों का पहाड़ बन गया। जहांगीर के कमरे में छिपाकर रखे गए झोलों, सूटकेस और छोटे छोटे पैकेटों से 500 के नोटों की गड्डियां निकाली गई। नोटों की गिनती के लिए ईडी के अधिकारियों को नोट गिनने वाली मशीन मंगवानी पड़ी, क्योंकि छापेमारी में मिले नोटों के पहाड़ को गिनना ईडी के अफसरों के बस के बाहर था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक संजीव लाल और जहांगीर से देर रात ही ईडी के अफसरों ने पूछताछ शुरू कर दी थी और कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने दोनों को कोर्ट में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद उन्हें 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर से और ज्यादा पूछताछ के लिए कोर्ट से 10 दिन की रिमांड मांगी थी। लेकिन कांग्रेस नेता आलमगीर आलम के निजी सचिव और उनके नौकर के ठिकाने से मिले कैश की खबर ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया। ईडी सूत्रों के मुताबिक संजीव लाल और जहांगीर छापेमारी की और लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में बीजेपी की सरकार को बड़ा झटका लगा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। 3 निर्दलीय विधायक सोमवीर सांगवान, रणधीर गोलेन और धर्मपाल गोंदर ने कहा कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला लिया है। हरियाणा में इस वक्त बीजेपी के 40 विधायक हैं। हरियाणा लोकहित पार्टी का 1 और 3 निर्दलीय विधायक सरकार के समर्थन में हैं। हरियाणा में बीजेपी सरकार को बड़ा झटका, 3 निर्दलीय विधायकों ने समर्थन वापस लिया। तो आपको बताएं कि इस बीच लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और 3 निर्दलीय विधायकों ने नायब सिंह सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया है और कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान भी कर दिया। 3 निर्दलीय विधायक, जिसमें सोमवीर सांगवान शामिल है, रणधीर गोलेन शामिल है और धर्मपाल गोंदर ने ये साफ साफ कह दिया है कि उन्होंने चुनाव के दौरान कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला ले लिया है। मुझे प्राइड है इंडिया। पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण के चुनाव के दौरान 2 सीटों से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें उम्मीदवारों के सामने ही जमकर बवाल हो गया। वहां तीसरे चरण में 4 सीटों पर मतदान हुआ। उनमें जंगीपुरा लोकसभा सीट पर वोटिंग के दौरान बीजेपी के उम्मीदवार धनंजय घोष खुद एक टीएमसी कार्यकर्ता से भिड़ गए, जबकि मुर्शिदाबाद लोकसभा सीट के एक वोटिंग बूथ पर लेफ्ट उम्मीदवार मोहम्मद सलीम के सामने टीएमसी समर्थकों ने हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस के सामने ही टीएमसी के समर्थकों और मोहम्मद सलीम के बीच बहस शुरू हो गई और नौबत हाथापाई तक की आ गई। सीपीआईएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम रास्ता रोक रहे टीएमसी के कुछ समर्थकों को धक्के देकर पीछे धकेलते दिखाई दिए। इसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया। वहां पर टीएमसी के कुछ और समर्थक इकट्ठा हो गए। सभी ने मोहम्मद सलीम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। अपने खिलाफ हो रही नारेबाजी के बीच मोहम्मद सलीम तेजी से उस पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ते दिखाई दिए जहां टीएमसी समर्थकों की गुंडागर्दी की सूचना उन्हें मिली थी। लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है और सबसे अजीब बात है कि पुलिस अफसर खुद करते हैं। पोलिंग बूथ पर पहुंचने के बाद मोहम्मद सलीम ने पुलिस वालों से टीएमसी समर्थकों के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद उस पोलिंग बूथ के आसपास भारी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान और पुलिस वाले तैनात कर दिए गए। लेकिन इसी बीच वहां की जंगीपुरा लोकसभा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवार और टीएमसी के एक कार्यकर्ता के बीच हुई भिड़ंत की तस्वीर